बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MBWT व्लॉग्स। और आज हमारी व्लॉगिंग का डे 1 है, इसलिए हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है कि व्लॉग कैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी हमने बनाने की कोशिश ज़रूर की है। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था और हमने बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और वैसे तो पाकिस्तानियों की सुबह का आगाज़ होता है चाय के साथ, लेकिन आज हमने सोचा कि अपने जिगर पर रहम किया जाए, स्टमक पर, और हमने फिर दूध पिया सुबह सुबह उठ के, और साथ में हाफ़ बॉयल अंडे बना लिए और वो हमने खाए, क्योंकि हम प्रॉपर नाश्ता बच्चों के साथ ही करते हैं। और बच्चे उठ चुके थे थोड़ी देर तक, और फिर हमने क्या किया कि बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू किया। आज की व्लॉगिंग में आपको ज़्यादातर खाने वाली चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा इतना आइडिया नहीं था कि मुझे क्या कुछ इसमें ऐड करना है। इंशाल्लाह गुज़रते दिनों के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे जो बेटे के जो सैंडविचेस थे, प्लेन चीज़ सैंडविचेस, वो टोस्ट हो रहे थे। और साथ में मेरे हस्बैंड को तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ ब्रेड टोस्ट कर दो तवे पे, और साथ में उन्होंने कहा कि मुझे चाय दे दो। और मेरे बेटे के जो सैंडविचेस थे वो बन चुके थे। बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है प्लेन चीज़ सैंडविचेस, और छोटे बेटे का पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या खाना है, तो उनका जो भी मूड होता है वो मांग लेते हैं और फिर मैं उनको वो दे देती हूँ। इसके साथ मैं बाहर खिड़की से भी देख रही थी, ये मेरे किचन की खिड़की है और वहाँ से बहुत प्यारा सा व्यू आता है। तो मैं देख रही थी कि मौसम अभी भी जो था वो ख़राब ही था बहुत ज़्यादा। अपने लिए मैंने चावल गर्म किए थे और ये हम सब का नाश्ता रेडी हो चुका था। बच्चों को मैंने चीज़ सैंडविचेस दे दिए और फिर ब्रेड टोस्ट कर ली। और उसके बाद ये हम लोगों का घर साफ़ वगैरह करने के बाद टाइम जो था 1-2 का हो चुका था। हमने सोचा कि हम चलते हैं कुछ खाना बनाने के लिए, लेने के लिए चलते हैं। और फिर हम लोग आ गए मटन लेने, और ये जो कसाई था वो कह रहा था कि मेरी वीडियो ना आए अंदर, तो इसलिए फिर मैंने उसका फेस ब्लर कर दिया। ख़ुद मैं खड़ी होकर रोड पर लोगों को आता जाता देख रही थी। ऑब्ज़र्व करने का भी एक अपना मज़ा होता है, बग़ैर किसी तजस्सुस के अगर ऑब्ज़र्व किया जाए। और उसके बाद मुझे गोश्त बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं वो भी वीडियो बना लूँ। यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं आप कोई महकमे वाले तो नहीं है, लेकिन हमने उन्हें कहा कि हम अपने शौक़ के लिए बना रहे हैं, आपकी बिल्कुल भी वीडियो अंदर नहीं आएगी। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ईटेबल्स ले चलें, तो क्योंकि छुट्टियाँ हुई हैं तो बच्चों को वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ एंटरटेन करने के लिए देना पड़ता है। तो हमने फिर बर्गर्स लिए, क्योंकि घर पे पैटी पड़े हुए थे, तो हमने कहा आज उनको हम बर्गर्स बना देंगे। और साथ में हमने कहा कि चाय के साथ पीने के लिए कुछ ले लें, बच्चों के लिए कोई केक वगैरह ले लें। तो ये ब्राउनीज़ पड़ी हुई थी, चॉकलेट ब्राउनीज़, तो हमने कहा चलो ये ब्राउनीज़ ले लेते हैं। और बच्चों के बहाने हमने अपनी भी ब्राउनीज़ ले ली, और साथ में हमने क्या लिया था, हमने 1-2 स्नैक्स ले लिए। और फिर उसके बाद हमने बिल पे किया और फिर हम आ गए। मेरे घर में सब लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ है मौसम की शिद्दत की वजह से, तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले घर वालों की मेडिसिन बना लूँ। उसमें हस्बैंड की भी थी, बच्चों की भी थी और अपनी भी थी। अभी भी मेरी जो है वॉइस जो है नेज़ल वॉइस हुई हुई है इसी वजह से। तो फिर मैंने वो मेडिसिन बनाई है, लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा। अभी तो पहला व्लॉग है तो मैं इतना ही बताऊँगी कि मैंने मेडिसिन ख़ुद बनाई है। ये मेरा छोटा सा एक क्लिनिक है और होम्योपैथिक मैं डॉक्टर हूँ। और अगर आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मेरे बताते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी। और मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करती हूँ एक स्पेसिफ़िक टाइम में, लेकिन घर वालों के लिए किसी भी टाइम आपको मेडिसिन बनानी पड़ती है। अब हम ऊपर आ चुके थे और 2:30-3 बजे का टाइम था। मटन रेडी हो रहा था। हस्बैंड को कुकिंग का शौक़ है, तो वो मटन अपनी चॉइस का बनाते हैं, तो फिर वो मटन बना रहे थे। ये सब्ज़ियाँ वगैरह उन्होंने काट के रखी थी और साथ में मैं रोटियाँ बना रही थी। और ये वीडियो भी वो बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुकर की जो स्टीम बाहर निकलती है वो भी दिखाई जाए अंदर। तो ये वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। इसकी साउंड भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। और यहाँ पे मैं ये रोटियाँ सेक रही हूँ। और उसके बाद जी मैंने बाहर देखा तो धूप निकली हुई थी, और आजकल तो गैस का भी पता नहीं चलता, तो गैस भी आ रही थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों को फ़ौरन से नहला दिया जाए, जुमे का दिन है। और फिर बच्चों के कपड़े इस्त्री किए, अपने किए, और बाहर देखा तो इतना प्यारा खूबसूरत मौसम था। काफ़ी देर खड़े होकर मैं यहाँ पर देखती रही हूँ। इतना ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। मुझे सर्दियों में जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और यही धूप जब गर्मियों में निकलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बेसिकली मुझे लगता है कि मैं एक ह्यूमन थर्मामीटर हूँ, जो कि इंडिकेट करता है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। उसके बाद बच्चों को रेडी करने के बाद और ख़ुद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मुझे कुछ लैपटॉप पर काम करना था, तो 1-2 घंटे मैं बैठ कर ये लैपटॉप पर काम करती रही। अब मैं
ये क्या काम करती रही, लेटर ऑन इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद असर का वक्त हो चुका था और असर की नमाज़ पढ़नी थी मुझे और जुमे का दिन था तो सूरत कहफ पढ़नी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जाती धूप का भी थोड़ा सा मज़ा ले लिया जाए, इसलिए छत पर चली गई और वहाँ पे जाके असर की नमाज़ पढ़ी, सूरत कहफ पढ़ी मैंने। और उसके साथ साथ फिर हमारे घर के साथ ही एक पार्क है, मैं वहाँ से हम देखने लग गई। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को भी क्यों ना दिखाया जाए पार्क। और फिर मैं काफ़ी देर वहाँ पर खड़ी रही। तो ये जो पार्क है यहाँ पर खड़े होकर दूर से देखना मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है और मुझे हमेशा से ये अच्छा लगता था कि मैं किसी ऊंचाई पर खड़े होकर व्यू लूँ दुनिया का या किसी भी जगह का। और मैंने हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और कभी चीज़ों को मैंने ख़ुद से तलाश करने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि मुझे ये अल्लाह पाक ने ख़ुद ही से एक व्यू दे दिया कि हमारे घर के साथ ही एक पार्क है, हम छत पर जाकर किसी भी टाइम वहाँ से देख सकते हैं नीचे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी थॉट्स आती हैं और अगर आप साथ में चाय का एक कप ले जाएँ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और सर्दियों में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आइडियल होती है कि धूप भी निकली हुई हो, आपने चाय का कप भी हाथ में पकड़ा हो और आप अपने घर से किसी और जगह का नज़ारा भी ले रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा हो। तो ये एक आइडियल चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभी मैं भी यहाँ पर आ जाती हूँ और अक्सर आपको मेरे व्लॉग में ये जगह नज़र भी आएगी। और बेसिकली जो मेरा व्लॉग है जिस तरह का उसका नाम है MBWT व्लॉग्स, तो ये मोटिवेशनल व्लॉग्स होंगे। इसमें हम कई तरह की बातें करेंगे और रोज़ाना डेली रूटीन भी शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और फिर घर के काम किए, रात का खाना वगैरह बनाया और फिर रात हो चुकी थी, ईशा का टाइम हो चुका था, बल्कि गुज़र चुका था। मैंने 9:30 बजे पढ़ी और साथ में मैंने कहवा बनाया। व्लॉगिंग डे का जो है वो तो इख्तिताम हो चुका था क्योंकि बाकी दिन तो अभी चलना था। मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर व्लॉगिंग डे ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में।